हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का ऑल गुड चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द फ्रॉग प्रिंस स्टोरी। ये भी एक मोरल स्टोरी है और ये बहुत ही एक पॉपुलर और रोचक स्टोरी है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सालों पहले एक बड़े देश में एक राजा और उनकी रानी बड़े महल में रहते थे। दोनों राजा और रानी बहुत ही अच्छे थे और वे अपनी प्रजा को अच्छे से ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी। राजा और रानी की एक बेटी भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। लोग तो ऐसा कहते थे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, उसकी हर बात को माना करते थे। वे उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते थे। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी, वह अपने खिलौनों से ऊब चुकी थी, इसलिए अब उसे कुछ नया चाहिए था जिससे वह उसके साथ खेल सके। और वह अपनी इस शिकायत को लेकर अपने पिताजी के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मैं उन सब के साथ खेल कर ऊब चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नया खिलौना दें जिससे किसी साथ मैं खेल सकूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे क्या देंगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ देता हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। यह बहुत ही कीमती है और मेरे लिए बहुत ही खास भी है। यह कहकर राजा ने अपने बिस्तर से उठे और अपनी अलमारी के पास जा पहुँचे। उस अलमारी से राजा ने बहुत ही कीमती चीज़ निकाली। वहाँ से उन्होंने एक सोने का गेंद भी निकाला और उसे अपनी बेटी को दिया। अपनी बेटी को वह सोने का गेंद देते हुए राजा ने कहा, बेटा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत ही कीमती है। राजकुमारी उस गेंद के साथ खेला करती थी। वह महलों में उस गेंद को लेकर घूमती रहती और घंटों खेलती। वह महलों में कई दिनों तक उनको लेकर खेलने लगी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह इस गेंद को बाहर ले जाकर खुले जगह पर खेलेगी। राजकुमारी ने वैसा ही किया। वह अपने गेंद को लेकर एक तालाब के पास खेलने लगी। कभी वह गेंद को नीचे फेंकती तो कभी ऊपर फेंका करती। खेलते खेलते राजकुमारी ने सोचा कि वह इस गेंद को बहुत दूर तक फेंकेगी। उसने जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंका। इसके बाद वह गेंद नीचे आया और जमीन से टकराकर तुरंत तालाब के अंदर चला गया। तालाब के अंदर उस गेंद को जाता देख वह उदास हो गई और वहां बैठकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि उस गेंद को तालाब से बाहर कैसे निकालेगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह उदास होकर रोने लगी। जब राजकुमारी बैठे बैठे रो रही थी तभी उसके पास एक आवाज़ आई, चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज़ सुनकर राजकुमारी ने इधर उधर नज़र घुमाया। आसपास देखने के बाद उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तभी उनके पास एक मेंढक आया और उनसे बोला, यह मैं बोल रहा हूँ राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाए और चिंता ना करें। राजकुमारी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि उन्होंने पहली बार एक मेंढक को बोलते हुए देखा, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी घबरा गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह मेंढक तो बहुत ही छोटा है, उसे डरने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही उनका डर कम हुआ उन्होंने मेंढक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेंढक ने राजकुमारी के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और बोला, राजकुमारी, आप देख सकती हैं कि मैं एक मेंढक हूँ और मैं इस तालाब में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जिस गेंद के साथ खेल रही थी वह गेंद इस तालाब के अंदर चली गई है और मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरी गेंद बाहर निकाल सकते हो? राजकुमारी ने मेंढक से पूछा। जी हाँ राजकुमारी, मैं उसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है तुम्हारी शर्त? राजकुमारी ने फिर पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ मुझे महलों में ले चले। मैं आपके साथ वहाँ रहूँगा। मेंढक की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत हाँ कहा। राजकुमारी के हाँ कहते ही मेंढक तालाब में कूद गया और कूदकर उस सुनहरी गेंद को लाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी अपनी गेंद को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वह महल की ओर वापस जाने लगी। जब राजकुमारी महल की ओर वापस जा रही थी तब मेंढक ने उन्हें आवाज़ लगाई, राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हैं।
वादे के मुताबिक आप मुझे अंदर लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने उस मेढक से कहा, दूर रहो गंदे मेढक, कौन तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा? क्या तुमने कभी खुद को देखा है गंदे मेढक? राजकुमारी की यह बात सुनकर मेढक को बुरा लगा और वह वापस से तालाब के अंदर चला गया। रात का समय हुआ और राजकुमारी और राजा दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने अपनी बेटी से कहा, जाओ जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। जब राजकुमारी दरवाजे पर आई और उसने मेढक को देखा, उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर टेबल पर खाने लगी। फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। राजा ने कहा, जाओ जाकर देखो कौन है। जैसे ही राजकुमारी ने फिर से दरवाज़ा खोला, वही मेढक था। इस बार मेढक ने बोला, राजा साहब, राजकुमारी मुझे दावत पर बुलाई है। राजा ने अपनी राजकुमारी से पूछा, बेटा क्या तुमने किसी को दावत पर बुलाया था? नहीं पिताजी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वह यहाँ बिन बुलाए आया है। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी ने राजा को वह सारी बात बताई जो सुबह उसके साथ हुई थी। यह सब बात सुनने के बाद राजा ने उनसे कहा, बेटा अगर तुमने किसी को वादा दिया था तो तुम्हें अपना वादा निभाना भी चाहिए। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी ने मेढक को वापस अंदर ले आई और टेबल पर बिठाया और उसे बहुत सारा खाना खिलाया। राजकुमारी यह सब देखकर गुस्सा तो हो रही थी, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रही थी। वह बस उसे चुपचाप देख रही थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, राजकुमारी और मेढक दोनों कमरे में चले गए। मेढक को नींद आ रही थी। वह राजकुमारी के बिस्तर पर लेट गया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मैं आपके बिस्तर पर सो रहा हूँ। मेढक की यह बात सुनकर राजकुमारी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अपने पिताजी के चलते वह अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी। गुस्सा होकर राजकुमारी ने मेढक के बाजू में बिस्तर पर सो गई। जैसे ही अगला दिन हुआ, मेढक ने चिल्लाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी उठिए, सुबह हो गई। यह समय राजकुमारी के उठने का नहीं था, इसलिए राजकुमारी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि वह कैसे इस मेढक से छुटकारा पा सकती है। तभी मेढक राजकुमारी से कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो मेरा बस एक काम करना होगा। ऐसे करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा जल्दी बताओ? राजकुमारी ने मेढक से पूछा। आपको मुझे एक किस करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह बात सुनकर राजकुमारी ने गुस्से से मेढक से कहा, क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? गंदे भद्दे मेढक कहीं के, मैं तुम्हें भूल कर भी किस नहीं करूँगी। तब मेढक ने कहा, ठीक है, आप मत कीजिए, वैसे भी यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और फिर रोज़ सुबह आपको उठाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेढक की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर सोचने लगी कि उन्हें मेढक से छुटकारा पाना है। इसके लिए उन्हें बस एक छोटा सा किस करना पड़ेगा। इसलिए राजकुमारी ने किस करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी ने अपने हाथ में उठाया मेढक को और उसे एक किस की। मेढक को किस करने के बाद अचानक एक सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में भर गया। कमरे में इतनी रोशनी थी कि राजकुमारी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब कमरे की रोशनी गायब हुई तब वहाँ एक राजकुमार खड़ा था। यह देख राजकुमारी अचानक से चौंक गई और सामने खड़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और वह मेढक कहाँ गया? राजकुमारी की चिंता को दूर करने के लिए उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, चिंता मत कीजिए, वह मेढक मैं ही था। दरअसल बात यह है कि मैं दूर देश का एक राजकुमार हूँ और एक जादूगर ने मुझ पर जादू किया था, जिसके बाद मैं एक मेढक बन गया था। उस मेढक से वापस इंसान बनने के लिए मुझे एक राजकुमारी के साथ एक रात गुजारना था और उस राजकुमारी को मुझे किस करना था। जैसे ही आपने यह किया, मैं फिर से इंसान बन गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे किस किया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी उस राजकुमार को अपने माता पिता के पास ले गई और उन्हें सारी बात बताई। राजा और रानी ने उस राजकुमार की खातिरदारी करने को कहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। फिर दोनों हमेशा एक साथ के लिए खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को दिए गए वादे को ज़रूर निभाना चाहिए। अगर हमारी कोई मदद करता है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए तथा उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसके एहसानों को यूं ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आपने इस स्टोरी से अपने से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करके जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।